बताइए 5 बार मैं फेल हुआ, तो लगातार की जो असफलताएं हैं उनसे गुजरना ही अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो छात्र जाते हैं जयपुर जैसे बड़े महानगरों में जाते हैं, उनको वहाँ पे कमरा लेने में बड़ी तकलीफ़ें होती है और आपका एक निश्चित बजट होता है उसमें आपको अपना रूम चलाना होता है, तो ये अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। तैयार करती है, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन के स्तर पे ही अपनी जो पढ़ाई है वो शुरू कर दी थी और उसके बाद में आप इनरिच करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन से। और तो मैंने 2009 में तैयारी शुरू की और 2014 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था और ये मेरा छठा प्रयास था और इसमें मैं सफल हुआ। उसमें 5 प्रयास में मैंने 4 मेंस दिए हैं और इंटरव्यू भी दिया 2016 में। 5 में सफल पाने के लिए निराशा नहीं हुई आगे बढ़ने के लिए? मैं ये बात अक्सर कहता रहता हूँ कि कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं कि उनमें फेल होना भी अपने आप में ग्लोरियस होता है। तो उतने बड़ा अगर हमारा जो ड्रीम बड़ा है तो उसके लिए हमें दांव पे भी बहुत कुछ लगाना पड़ता है, तो इसलिए ऐसे लंबे सफ़र में असफल होना एक सामान्य सी बात है। क्या रैंक सुधार करने के लिए दोबारा प्रयास करना चाहेंगे? ये सर अभी जो नेक्स्ट अटैम्प्ट है वो मैं दूंगा, क्योंकि जैसी मेरी रैंक है मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे IRS IIT मिलेगा, तो IAS प्रॉपर में आने के लिए मैं अपनी रैंक है उसमें सुधार करूँगा। एक साधारण परिवार का लड़का इस मुकाम तक पहुंचा है, आपसे प्रेरणा लेके दूसरे लोग भी पहुंचे, उसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? उसके लिए यही मैं टिप्स देना चाहूँगा कि इस मिथक को तोड़ने की आवश्यकता है कि यह परीक्षा केवल एलीट क्लास के लोगों के लिए बनी है। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं, प्रयास करते रहते हैं, तो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति और सामान्य परिवार का छात्र भी इस परीक्षा को पास कर सकता है और उसके लिए लगातार कड़ी मेहनत करते रहें। यह एक कोई बहुत बड़ी परीक्षा है या इसको एक मिथक बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने प्रयासों से इसको परास्त भी कर सकते हो। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जिन सामाजिक समस्याओं को लेकर के हल्ला गुल्ला करते हैं, तो लोक सेवा परीक्षा आपको वह अवसर प्रदान करती है कि आप लोक सेवा परीक्षाओं के माध्यम से सरकार का हिस्सा बन सकते हैं और उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसलिए अपनी जो युवा ऊर्जा है उसको सही दिशा में लगाएं और कलम को उसी पर कब्जा करें। मनोज जी, आप अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं? सर मैंने अपने पिता को बहुत संघर्ष करते देखा है और जब हम घर में अपना रोल मॉडल देख लेते हैं तो उससे प्रेरणा भी हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, इसलिए मेरे पिता ही मेरे रोल मॉडल है। 11 साल का आपका संघर्ष रहा, तो किन किन परिस्थितियों से आप गुजरे? सर परिस्थितियाँ एक तो जैसे मैंने पहले बताई 5 बार मैं फेल हुआ, तो लगातार की जो असफलताएं हैं उनसे गुजरना ही अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। उसके अलावा उसके साथ साथ एकेडमिक्स को तैयार करना और एक विकल्प तैयार करना कॉलेज लेक्चरर या यूनिवर्सिटी लेक्चरर के तौर पर, तो ये जो एकेडमिक्स को बैलेंस करना और कम्पिटिटिव जो स्टडी है उसको बैलेंस करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और उसके अलावा जो हमारे यहाँ के ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो छात्र जाते हैं जयपुर जैसे बड़े महानगरों में जाते हैं, उनको वहाँ पे कमरा लेने में बड़ी तकलीफ़ें होती है और आपका एक निश्चित बजट होता है उसमें आपको अपना रूम चलाना होता है, तो ये अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है। सर एक क्वेश्चन मेरा रहेगा सर, जैसे ग्रामीण क्षेत्र की लड़की हैं वो उनके मन में उत्कंठा होती है आगे बढ़ने की, लेकिन उनको जो सुविधा है आज के आदमी के लिए जो दिख रहा है कि वहाँ कोचिंग जाए वो नहीं उपलब्ध हो पाता, संसाधनों का अभाव करने के लिए क्या करें सर? इसके लिए तो हमारा समाज की सफलता को पूजता है और प्रयासों को डिमीन करता है। इसलिए अगर कोई बच्चा इतना प्रयास करता है उसको क्यों ना सामाजिक स्तर पर कोई छात्रवृत्ति दी जाए। उसको हमारे जब छात्र जाते हैं, जैसे मैं अपना व्यक्तिगत किस्सा बताता हूँ कि मुझे जयपुर में मेरा कोई जानकार नहीं था और मैं यहाँ से बैग लेकर निकला और मुझे खुद को रूम ढूंढना था। जो हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं, पूंजीपति हैं, उद्यमी हैं, तो वो उन सब छात्रों का सहयोग करें आर्थिक आधार पर या उनको गाइडेंस के स्तर पर। जैसे आज मुझे मौका मिला है और मैं आप सभी जो पत्रकार साथी हैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं उन छात्रों तक अपनी बात पहुँचा पा रहा हूँ, तो उन सब बच्चों को गाइडेंस मिले। अगर कोई ऐसा छात्र है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसके लिए कोई छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो, और साथ ही साथ वहाँ पर भी अगर जयपुर में अपने स्तर पर जो भी हम प्रयास कर सकते हैं वो जारी रहे, तो मेरे ख्याल से व्यक्तिगत स्तर पर ज़्यादा बेहतर। पहले दौर की कामयाबी अच्छी लगती है ये? पहले दौर की जो कामयाबी होता है सर उसको एंजॉय करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये अचीवमेंट नहीं, एक पड़ाव है, अभी इसके बाद में बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको बहुत बहुत बधाई। आप सभी के बहुत बहुत आभार। लड़कियों की उच्च शिक्षा, BA
बीए बीकॉम के लिए सर्वोत्तम महाविद्यालय चौधरी कुरडा राम मेमोरियल महिला डिग्री कॉलेज जमाल।